some more breaking inputs coming in before we discuss this further. This is the inside scoop as far as the revolt is being witnessed in Maharashtra. Sharad Pawar will go to Mumbai to meet the top NCP netas. Everybody in the Mahavikas Aghadi, the top leaders, the top brass of the Congress, NCP, Shiv Sena now in damage control mode. So now Sharad Pawar would be flying down to Mumbai. That's what we are picking up at this point of time. Let's take updates from Madhav on that. Madhav, so Sharad Pawar to go to Mumbai now. That you mentioned, yes, as far as Ajit Pawar going, and in fact that very dramatic early morning swearing in ceremony that took place, and then later of course the NCP turning its back on the BJP to actually go ahead and tailor this alliance with both the Congress and the Shiv Sena. Now will we see a similar repeat is something that certainly many would be looking at, given the kind of uncertainties of Maharashtra politics that we've seen last time around. But in any which way, it's a huge embarrassment for the Congress, for the NDA as well, because Congress legislators too do not seem to have voted as the council polls are concerned in favor of what their own party had wanted, and that really is a huge embarrassment for the Congress party as well. For Shiv Sena as well, it is a huge embarrassment. All right. We have Maharashtra Congress Chief Nana Patole on the broadcast with us. Let's go across to him. Mr. Patole, what is happening? देखो, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक का सरकार भी दिल्ली से ही गिराया गया था, ये तो बात छुपी नहीं थी। और वैसे ही अभी महाराष्ट्र की भी सरकार गिराने के लिए गुजरात का ही सहारा लिया गया है, और गुजरात का सहारा लेना यानी बीजेपी इस सब केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग ये बार बार कर रही है, केंद्र की तपास यंत्रणा का दुरुपयोग कर रही है, और सत्ता से पैसा, इस तरह की राजनीति जो बीजेपी ने खेली हुई है उसी का परिणाम है। लेकिन एक बात बताइए, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन हुए, आपको नहीं लगता कि बेस तो वहीं पर बन गया था, ग्राउंड वर्क बड़े दिनों से हो रहा था, 27 एडिशनल वोट्स मिले तो क्रॉस वोटिंग तो हुई, एक जमीन तो तैयार बहुत पहले से हो रही थी। बाद से मैंने जो लाइन बताया वो लाइन ही इसके पीछे है कि जो केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग और पैसे का दबाव, ये सब चीजों का उसमें इन्वॉल्व है। आपको मैं उसी बात को बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब करने के बाद भी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी के पास बहुमत है। अगर ये एमएलएस चले गए, सोर्सेस बता रहे हैं कि शिंदे साहब को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट ऑफर की जा रही है, तो क्या झटका नहीं लगेगा? सब वापस आ जाएंगे समय के साथ, आप देखिए सब बराबर होगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों की बातचीत हो रही है इस वक्त, जो लोग एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं या खुद एकनाथ शिंदे जी से बातचीत हो रही है? क्या आप लोग मनाने में थोड़ा सफल हो पाए? बिल्कुल। तो थोड़ा सा स्कूप दे पाएंगे नाना पटोले जी आप कि हो क्या रहा है इस बातचीत में, क्यों इतना नाराज हैं शिंदे साहब? मैंने कहा ना, केंद्रीय तपास यंत्रणा और केंद्र की सरकार के दबाव, इसमें कांग्रेस की, मध्य प्रदेश की और कर्नाटक की सरकार भी उसी आधार पर गिराई गई थी। और ये छुपा नहीं है कि बीजेपी जो राजनीति देश में कर रही है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना जो चाहती है, वो सबको नजर आ रहा है, और बीजेपी को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो आप कह रहे हैं कि दबाव के चलते ऐसा हुआ है कि अचानक से यस, दबाव ही है। दबाव बना करके अपनी तरफ लोगों को खींचने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ये अंदर से कोई पार्टी को और गठबंधन को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। बिल्कुल अंदर से नहीं है, एक को टारगेट बनाकर ये केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग जो बार बार चल रहा है, और आप जानते हो कि झूठ केसेस बनाकर ईडी का कैसा दुरुपयोग पूरे देश में किया जा रहा है। हाँ। यह भी देश की जनता से छुपा नहीं है, आखिरी खेल चल रहा है, सबको पता है। और इसलिए आज ना कल ये सब चीजें ओपन होगी। जो हथियार आज बीजेपी केंद्र सरकार के माध्यम से यूज कर रही है, ये हथियार एक दिन इनके ऊपर ही भारी पड़ने वाला है। तो अभी आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी सरकार जो है बिल्कुल माइनॉरिटी में नहीं है, सरकार कहीं से भी जो है अनस्टेबल नहीं है, मजबूत है सरकार? नहीं, कोई बिल्कुल मजबूत है सरकार।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाना पटोले जी हमसे बात करने के लिए. दैट वाज महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले once again leveling allegations on the lines that we heard from Shiv Sena that the center is misusing money and power, misusing the agencies, and this is all happening under pressure. He says the MLAs will come back. Let's go across to Arunil. Arunil, I was trying to discuss the Maharashtra Legislative Council elections. Why? Because it seems that in fact set a base for what has happened. A lot of groundwork seems to have already been done, because in 2019 BJP already has burnt its hands once.